बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले रियल नंबर्स का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रियल नंबर्स टू टाइप्स हैं इसकी, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो हैं ये इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स इनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल p over q such that pq belongs to integers and q not equal to 0। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं जिनको हम p over q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 1/8 है, 3/8 है, 3/5, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि कोई स्क्वायर रूट में आ जाता है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, और इनका पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इस तरह का कोई सिंबल आ गया पाई, ये कांस्टेंट नंबर है, ई ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स को फिर आगे टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए ज़रा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट का मतलब ये है कि जिनकी डिवीजन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, यानी डिवाइड के बाद जो वो नंबर जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, उनकी डिवीजन जल्दी ख़त्म हो जाती है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि ये एग्जांपल है 1/4 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है। तो देखें पॉइंट के बाद इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है, 25 तक ही है। तो ये भी 1/4 जो है ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, इस तरह से 8/25 ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.32 आएगा, तो ये भी एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और ये 3/8 अगर डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा, ये भी यहाँ पे डिवाइड के बाद जो इसके नंबर जो हैं वो फाइनाइट हैं। और 4/5 डिवाइड करते हैं 0.8 आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब देखें ज़रा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे non-terminating decimal numbers, the decimal numbers with infinitely repeating pattern of digits। infinitely repeating pattern of digits मतलब जिनमें जो वो लामहदूद हद तक नंबर जो है वो रिपीट होते रहते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जिनकी डिवीजन जो है वो ख़त्म नहीं होती, चलते रहते नंबर, उनकी डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होती। और रिकरिंग का मतलब है जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर रिपीट होंगे तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 1/3 है, अगर हम इसको डिवाइड करते तो 0.3333 आता रहेगा। तो देखें जरा यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और डिवीजन के बाद जो है वो नंबर भी इसके फाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये नंबर चलते जा रहे हैं, डिजिट्स जो है वो चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, क्योंकि एक ही नंबर इसमें रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 0.3 ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, बार का मतलब है कि ये नंबर इस तरह से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बार लगा के भी स्टॉप कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 1/6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1666 आता रहेगा। ठीक है, तो अगर अब ये देखें 6 रिपीट हो रहा है तो जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे, 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी जो यहाँ तक या हम इसको बार लगा के भी लिख सकते हैं। 22/7 इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3.1428571428 ये चलता रहेगा। आप देखें जरा इसमें एक जो ग्रुप है वो रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7
यहाँ तक एक नंबर एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर से यही ग्रुप आ गया है। तो इसमें देखें ज़रा एक ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.142857 और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा के उसको स्टॉप किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 0.4444। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 44, तो 0.4 के ऊपर बार लगा देंगे। उसके बाद देखें ज़रा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब देखें इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट, जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। ठीक है, कोई भी डिजिट या ग्रुप, जैसे कि इसमें एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो इसमें कोई भी ना तो कोई ग्रुप रिपीट होता है और ना ही कोई डिजिट रिपीट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि ये है पाई 3.1415926। तो देखें ज़रा इसमें कोई भी जो ग्रुप या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये जो है इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से पाई ये ई है 2.718282854590 तो ये भी इसकी डिवीजन जो है वो आगे मज़ीद चलती जा रही है। डॉट का मतलब है चलते जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी ग्रुप रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये √2, तो इसमें भी देखें कोई भी ग्रुप जो है वो 1.41421356237309, तो कोई भी ग्रुप या कोई भी डिजिट जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद देखें ये आपने याद रखना है कि ये जो ई है इस 2.7182 इसकी वैल्यू है, इज कॉल्ड द यूलर्स नंबर, इसको यूलर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है इसकी 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल हैं। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे हम रैशनल आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो इनमें से रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है 2.353535। तो इसमें देखें ज़रा एक ही ग्रुप जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है 353535 और ये डेसिमल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और रिकरिंग भी है। अभी मैंने आपको बताया जिसमें नंबर या ग्रुप रिपीट होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी जो है वो रैशनल होते हैं। तो ये पहला नंबर जो है ये रैशनल है, तो इसको हम रैशनल वाली साइड पे लिखेंगे 2.353535। सेकंड है 0.6 और ऊपर यहाँ पे बार लगी हुई है। बार का मतलब क्या है कि यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, तो जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है।
तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे रैशनल वाली साइड पे 0.6 बार। उसके बाद थर्ड वाला नंबर देखें 2.236067, तो ये इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन रिपीटिंग है। ये कोई भी नंबर इसमें देखें, कोई भी ग्रुप या कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो जिसमें कोई भी रिपीट नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको इर्रेशनल वाली साइड पे लिखेंगे 2.236067 चलता जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखें ज़रा, ये स्क्वायर रूट 7 है। तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो ये इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 7। उसके बाद नेक्स्ट है ई। तो ये अभी मैंने आपको बताया ई और ये पाई जो है ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ई को भी हम इस साइड पे लिखेंगे ई, और ये नंबर पाई जो है ये भी इर्रेशनल है। उसके बाद देखें 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये स्क्वायर रूट जो 11 है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो स्क्वायर रूट अगर आप इसका निकालते हैं तो ये नॉन रिपीटिंग इसका नंबर हमें मिलेगा और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को देखते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को जब हम किसी भी रैशनल नंबर में प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी इर्रेशनल होता है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो देखें ज़रा, इनके भी स्क्वायर रूट निकालें तो इसके जो है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। और ये 13 जो है ये भी किसी का स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसको इर्रेशनल वाली साइड पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 15/4। तो ये देखें ज़रा, ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल वाली साइड पे लिखेंगे 15/4। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये जो नंबर है ये भी रैशनल है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखें ज़रा, ये है a माइनस बी। अगर आप 2 को a समझते हैं और स्क्वायर रूट 2 को b समझेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर लेना है, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे सेंटर में आएगा माइनस, और b स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 किया, 4 माइनस 2 करो तो कितना आएगा 2 आएगा। तो देखें ना, ये जो 2 है ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम इनको p/q में लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर है अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 खुद लगा सकते हैं, तो p/q फॉर्म आ गई। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। इसका मतलब ये जो है ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको रैशनल वाली साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका पहला हमें क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखिए ज़रा स्क्वायर रूट 2 इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट नंबर लाइन आप देखें ज़रा, नंबर लाइन कैसी होती है। नंबर लाइन यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे इस पे मैं कुछ लाइंस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ 2 सेंटीमीटर पे, मतलब 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के लाइंस लगानी है। ये यहाँ पे एक लगेगी, एक यहाँ पे लगा दी और एक ये लास्ट पे रहने दें। उसी तरह से इधर भी ये हम लाइंस लगाएं। तो देखें ज़रा, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। तो दरमियान में हम इसके यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे 0 लिख दें, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे आएगा -1 -2। तो ये इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, 0 होता है। इस साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 और ये इसी तरह से ये चलते जा रहे हैं इनफाइनाइटली। और दूसरी तरफ होते हैं माइनस में -1 -2 और ये भी इसी तरह से ये नंबर इस तरफ चलते जा रहे हैं। तो अब हमने ये स्क्वायर रूट 2 को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर कुछ आएगा 1.414 पॉइंट ऐसे ही चलता जाएगा सो ऑन। मतलब ये जो है नंबर, ये स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1.4 मतलब इसका आंसर कहीं 1 के बाद यहाँ पे कहीं आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो इसको हमने इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप इसकी, अगर यहाँ पे हम बेस भी 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये मैं अभी आपको मज़ीद समझाता हूँ। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट लेना होगा इधर भी और इधर भी, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक राइट एंगल बनानी पड़ेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, जिसकी बेस भी 1 होगी और परपेंडिकुलर भी 1 होगा। तो जो उसका हाइपोटेनियस आएगा वो स्क्वायर रूट 2 होगा। तो अब देखें ज़रा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये है, ये हम यहाँ पे इसका जो बनाएंगे बेस, ये 1, ये मैंने 2 सेंटीमीटर को एक यहाँ पे लिखा सेंटीमीटर, 2 को 1 लिखा है, यहाँ पे फिर मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा और फिर यहाँ पे 2 लिखा, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैंने गैप रखा हुआ है। तो इसको हम बेस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर, इसको जो है बेस मान लिया आप। तो अब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी 1 ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्केल लेंगे और ये मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा था, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से 2 सेंटीमीटर का गैप रख के एक लाइन लगा दूंगा यहाँ पर। ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप रख के लाइन लगा दी, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर भी मैंने ले लिया 1 और इसकी ये बेस भी जो है वो 1 हो गई है, ये 1
और इसका ये परपेंडिकुलर भी 1। अब हमने यहाँ पर अब इसको हम मिला देंगे ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को O से, ये 0 से मिलाना है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये मिला दिया, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो एग्जैक्ट जो होगा आंसर वो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 के बाद है। तो अब हम लेंगे कंपस लेंगे। कंपस जो है वो आपने यहाँ पर कंपस लेनी है। कंपस यहाँ पे आपने 0 पे रखनी है और यहाँ ये जो है यहाँ तक आपने इसकी कंपस ओपन करनी है। ये कंपस ओपन की, ठीक है। और ये आपने ऐसे एक आर्क लगा देनी है, ये एक आर्क लगा दी, ये ऐसे, ये एक आर्क लगा दी। तो ये इस तरह से ये हमें पॉइंट मिल गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था, पॉइंट P, ठीक है। तो ये आ गया √2 को लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसकी ये जो बेस है ये भी 1 है और इसका जो परपेंडिकुलर भी 1 है। तो ये जो इसका हाइपोटेनियस है ये वाला, ये क्या होगा, √2 होगा। तो इस तरह से ये √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, √3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी होगा ऐसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। इसमें भी ये √3 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसमें इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो अगर जो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, अगर उसकी बेस √2 ले लेते हैं और उसका जो परपेंडिकुलर है वो अगर 1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो अब इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें ज़रा क्या होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमने इसका फाइंड करना है, तो इसको ऐसे रहने दें। बेस क्या है, √2 है। तो √2 का स्क्वायर करते हैं, परपेंडिकुलर 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये आ गया यहाँ पे 3। और उसी तरह से इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे। तो अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो इसका हाइपोटेनियस है वो क्या मिलेगा, √13। तो इसका मतलब है कि फिर ये इसका √3 जो है वो √3 जो है वो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब करना क्या होगा, ये भी ऐसे ही होगा। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ तक पहले ऐसे बनाना होगा, फिर इसके ऊपर एक और यहाँ पे इसके ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल, इसके ऊपर राइट एंगल पे इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 ड्रॉ करना होगा। फिर ये √3 वाली जो नंबर लाइन पे ये ड्रॉ होगी। तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे उसी तरह से। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये नंबर लाइन है, उसी तरह से मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसी तरह से 2 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा और ये फिर 4 पे और फिर ये 6 तक और फिर ये है 8, 10 और ये है 12, ठीक है। तो उसी तरह से ये हो जाएगा, इसको आप 0 रख लें, ये 1, ये 2, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा -1, -2। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर √3 बनाना है। तो उसी तरह से करना होगा जैसे ये इसकी बेस है,
इसको ये मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है, इसको मैं बेस जो है 2 है, तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर भी 2 ड्रा करता हूँ, सीधी लाइन यहाँ पे ये 2 और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें ज़रा, अब इसकी बेस कितनी है 1 है और इसका परपेंडिकुलर कितना है 1 है। अब इनको मिलाएं तो ये इसका जो हाइपोटेनियस होगा, ये इसका हाइपोटेनियस, ये इसको मिलाया 0 के साथ तो इसका हाइपोटेनियस कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेनियस है इसको हम बेस मान लेते हैं और इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कितना होगा 1 सेंटीमीटर का। तो ये आपने डी लेनी है और इसका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के ऊपर रखें और नीचे जो लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। 90 का एंगल ये ड्रॉ किया, 90 के एंगल जहाँ पे बन रहा वहाँ पे डॉट लगा दें। अब यहाँ पे भी हमने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, जितनी ये 2 सेंटीमीटर का गैप रखे हैं ड्रॉ की है, इधर भी इतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे तो देखें ज़रा ये 10 है तो 2 कितना बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2, तो ये 2 सेंटीमीटर का हमने गैप रखना है। तो यहाँ पे ये, तो ये भी ये इसका हो गई, ये इसकी बेस है, ये 90 का एंगल बन रहा है तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब आप इनको मिला दें आपस में, तो यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया 0 के साथ, ये इसको 0 के साथ मिला दें, ये मिला दिया। तो ये जो हाइपोटेनियस इसका है बना है ये स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये एग्जैक्ट जो है वो इसका अगर आप आंसर निकालें तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से वो है 1.732। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने इसको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाला है। तो इसका मतलब है कि ये 1.7 मतलब कि ये 1 है और आगे 7 कहीं यहाँ पे 2 के पास जाके इसका कहीं पॉइंट बनेगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लेंगे कंपास और कंपास आपने रखनी है 0 पे रख के यहाँ तक आपने ये कंपास ओपन करनी है। ओपन करके तो यहाँ पे आपने एक आर्क लगानी है, ये आपने ये का आर्क लगा देनी है। ये एक आर्क लग गई। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये है पॉइंट P जो कि कितना है स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 4 होल 1/3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 4 होल 1/3 को। तो इसके लिए भी पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ये नंबर लाइन है। उसी तरह से आपने 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है, 2 सेंटीमीटर का गैप रखते जाएं। ये आगे 4 पे, फिर 6 पे, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये गैप रखा। तो अब ये देखें ज़रा, ये क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है
तो पॉजिटिव साइड पे हम ज़्यादा नंबर लिखेंगे, नेगेटिव साइड पे कम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ये -1, और इस साइड पे क्या होगा, माइनस ये +1 +2, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर लाइन बन जाएगी। अब अपने 4 होल 1/3, 4 होल का मतलब है कि 4 तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, उसके बाद 1/3 है। 4 होल मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे बनना है, 4 के बाद, ठीक है। तो 1/3 हमने बनाना है। तो ये जो नीचे होगा यानी कि डिनोमिनेटर है, ये हमें बताएगा कि कितने पार्ट्स बनाने हैं हमने, मतलब 3 पार्ट्स होंगे और उसमें से फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 और ये 5 का जो गैप, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपने 2 लाइंस लगानी है, और अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 लाइंस लगानी है, यानी कि एक लाइन कम होगी। तो यहाँ पे 3 है तो 2 लाइंस लगेंगी। ये मैंने 1 और ये 2 लाइंस लगा दी। तो ये कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 और 3 पार्ट्स हो गए। और इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये वाला, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लें, तो ये है 4 होल 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 -2 होल 1/7। तो अब ये एक नेगेटिव नंबर आ गया है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसी तरह से 2 सेंटीमीटर का गैप रखें। ये 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये तो यहाँ से हमने ये लाइन हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा नंबर लिखेंगे। 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 1 आ गया, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये 2 होल 1/7 का मतलब है कि ये -2 माइनस वाली साइड पे ये बनेगा, और 2 के बाद 1/7 को ड्रा करना है हमने। ये 2 है तो इसके बाद यहाँ पे हमने 2 और 3 के दरमियान ये जो नंबर है वो बनेगा। तो अब इसमें देखें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। तो कितनी लाइंस लगाएंगे, 6। तो ये 2 और 3 के दरमियान हम 6 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये 6 लाइंस हो गई, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन जो है ये है -2 होल 1/7, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5/8। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम उसी तरह से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसी तरह से 2 सेंटीमीटर का गैप रखें। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, और फिर आगे 6 पे, और फिर ये 8, और यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब उसी तरह से अब ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे मैं 0 बना देता हूँ, 0 1 2, और इधर आएगा -1। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो 5/8 है इसके साथ कोई भी होल नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर जो है ना वो 0 के बाद बनते हैं। अगर ये माइनस में होता तो इधर 0 के लेफ़्ट साइड पे ये जो नंबर जो हम ड्रॉ करते हैं, और अब ये प्लस में है तो राइट साइड पे ये नंबर ड्रॉ करेंगे। अब आपको ये कितने पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं, तो 7 लाइंस ड्रॉ करनी होगी। तो 0 के बाद मैं 7 लाइंस ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें से हमने कौन सी लाइन लेनी है, 5। तो ये आ गया 1
2 3 4 5। तो ये है हमारी जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 5/8 को। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। अब आगे 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 2 होल 3/4। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो देखें ज़रा, उसी तरह से पहले नंबर लाइन बनानी होगी। नंबर लाइन बनाएं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये उसी तरह से 2 सेंटीमीटर का गैप रखें। 1, ये एक 4 पे बनेगा, फिर 6 पे, 8 10 12। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये देखो, ये प्लस में नंबर है, तो इसका मतलब है कि प्लस वाली साइड पे हम ज़्यादा काउंटिंग लिखेंगे और माइनस वाली साइड पे कम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 -1, इधर +1 +2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, आप देखें ये नंबर 2 होल 3/4 है। तो इसका मतलब है कि ये 2 के बाद ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर ड्रॉ होगा। तो क्या करना है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, और उसमें थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी लाइंस लगाएंगे, 3 लाइंस। तो यहाँ पे आएगा 2 और 3 के दरमियान 3 लाइंस लगेंगी, 1 2 और ये 3। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो पार्ट्स हैं ये आपने इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमने जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो ये 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद थर्ड वाली लाइन हमारा आंसर है। तो ये थर्ड लाइन जो है ये आपने यहाँ से फर्स्ट यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3। तो ये होगी थर्ड वाली जो लाइन है, ये हमारा आंसर है 2 होल 3/4। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, express the following as a rational number p/q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 और यहाँ पे ऊपर बार लगी हुई है। तो मैं जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था स्टार्टिंग पे, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये भी रैशनल नंबर होता है, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, रैशनल नंबर p/q में चेंज करना है, ऐसे फ्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको लिखना है लेट x इक्वल 0.4 और यहाँ पे बार आ जाएगी। अब आपने इसकी बार सॉल्व करनी है। तो बार सॉल्व करने के लिए x इक्वल 0.4, तो बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पे 3 टाइम जो है वो लिख लेना है, आगे डॉट डॉट ऐसे लगा देना। इसका मतलब है कि ये ये चलता जा रहा है। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखें, इसका पॉइंट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट सॉल्व करेंगे 1 आएगा और उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, मतलब कि 10। ठीक है, तो इसका पॉइंट सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ये आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ भी, और 10 को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे भी 0.444 सो ऑन। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 10x, और अगर हम 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट लिए, 3। तो यहाँ पे भी आपने 3 डिजिट पूरे कर लेने, क्योंकि ये नंबर जो है वो चलता जा रहा है। यहाँ पे 0.444 ये रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख लेंगे, कोई नहीं, 4 लिख लें, 5 लिख लें, लेकिन हमने क्योंकि दोनों को इक्वल रखना है, यहाँ पे 3 लिए तो यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2। तो आपने सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट से राइट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसको आपने इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x माइनस x। उसी तरह से ये लिखेंगे 4.44 सो ऑन माइनस 0. ये इसकी लेफ्ट राइट साइड आ जाएगी 0.444 सो ऑन। अब 10 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, कुछ भी ना हो तो कोफिशिएंट 1 ले लेते हैं। 10 माइनस 1 किया तो 9x आ गया। ठीक है, इसी तरह से 4.444 में से 0.44 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से x हम निकालेंगे तो यहाँ पे 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 4/9 आ जाएगा। तो ये देखिए p/q फॉर्म आ गई है। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37 और ऊपर बार है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करना है। लेट x इक्वल 0.37 ऊपर बार आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बार सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल 0.37 के ऊपर बार है तो ये 37 ही बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपने 0.37 3 टाइम आपने लिखना है इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इसका पॉइंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट का 1 आता है, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे, यानी कि 100 हो गया। तो आपने यहाँ पे अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उससे आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना और इसको भी कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.37 चलता जाएगा। अब ये 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 100x, और 100 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई 0.37 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो आंसर आएगा 37.3737। अब पॉइंट के बाद कितने पेयर मिल रहे हैं, 2 पेयर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद 3 लिखे हुए, तो आपने इसको भी 3 कर लें। ठीक है, यहाँ पे भी आपने पॉइंट के बाद 3 पेयर ही कंप्लीट रखने हैं, 3 डिजिट ही लिखने हैं आपने। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। तो कैसे होगी, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट से राइट को करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 100x माइनस x इक्वल 37.3737 डॉट सो ऑन हो गया माइनस 0.373737 सो ऑन। अब 100 में से 1 माइनस कर दें, यहाँ 1 कोएफिशिएंट ले सकते हैं हम। 100 माइनस 1 किया तो कितना आया 99x, और ये 37.373737 को माइनस कर दें 0.3737 माइनस करते जाएं तो इसका आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, अब यहाँ से हमने x लेना है तो हमने x की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे क्या होगा 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई है x के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारी इसकी p/q फॉर्म में आ गया, ये रैशनल नंबर है। अब आगे इसी तरह से देखें ज़रा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 0.21 और ऊपर बार है, ठीक है। आप इसको भी उसी तरह से फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेट करेंगे x इक्वल 0.21 और यहाँ पे बार लगा देंगे। अब बार का क्या मतलब है कि ये 21 रिपीट होगा, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर बार सॉल्व कर दें। आप 0.21 21 21 3 टाइम आपने इसको रिपीट कर लेना है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका पॉइंट सॉल्व करें तो कितना आएगा, पॉइंट का 1 आएगा और आगे 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे, मतलब 100 हुआ। तो इसका पॉइंट सॉल्व करके 100 आया, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, 100 से मल्टीप्लाई करें x को भी, 100 मल्टीप्लाई x और 100 से इसको भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.21 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.21 तो ये आ जाएगा 21.21। और यहाँ पे देखें ज़रा, उसी तरह से हमने करना है, 1 2 1 और लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद हमने 3 लिए हैं डिजिट्स, यहाँ भी 3 लेंगे। तो ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्शन उसी तरह से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को और राइट से राइट साइड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 100x माइनस x 21.21 माइनस किसको करना है 0.21 अब उसी तरह से माइनस करें, 100 में से 1 निकाल दिया, कितना हुआ 99x, और इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लें, कैसे होगा 99 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 21 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमने बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये देखें जरा, ये कुछ ये नाम याद करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टी, देखें जरा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल a प्लस 4 प्लस बी। यहाँ पे a और 4 को ब्रैकेट में किया गया है और यहाँ पे 4 प्लस b को ब्रैकेट में किया है। तो यहाँ पे देखें इधर भी 3 वैल्यूज हैं, इधर भी 3 वैल्यूज हैं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी है, b और c को ब्रैकेट में कर देते हैं, और a प्लस बी प्लस सी है तो इधर a प्लस b को ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरफ भी 3 वैल्यूज होती हैं और इस तरफ भी 3 वैल्यूज होती हैं। तो ये है, इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके बाद सेकंड है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल 3 स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें जरा, इधर भी 2 वैल्यूज हैं, इधर भी 2 है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पहले आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 बाद में, और इधर स्क्वायर रूट 3 पहले आ गया, स्क्वायर रूट 2 बाद में आ गया, यानी कि इनकी जगह बदल दी गई है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन होगा, प्लस का होगा तो ओवर एडिशन कहेंगे, और अगर इधर मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम कहेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ओवर एडिशन। उसके बाद थर्ड है, इसमें आपने बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। तो देखें ज़रा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस एक्स ऐसे ब्रैकेट में करते हैं इक्वल 0। तो अब देखें ज़रा, ये प्लस में x है और ये माइनस में x है। तो यहाँ पे ये जो है, ये कोई भी नंबर अगर प्लस में है उसी का माइनस में हो तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ये ऐड किया जा रहा है तो ये इन्वर्स है, ये प्लस में है ये माइनस है, ठीक है, तो इसको हम इन्वर्स कहते हैं। तो ये है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें नेक्स्ट है ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये b प्लस सी ब्रैकेट में किया गया है, और यहाँ पे फिर a को b से मल्टीप्लाई करके a b कर दिया गया है, प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया तो a c है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे अंदर एडिशन भी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5 6 प्लस 0। अब देखिए ज़रा, 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में भी ऐड करें तो आंसर वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें 100 मल्टीप्लाई 1 है इक्वल 100, तो 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रहता है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे 5 और 8 को ब्रैकेट में किया गया, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 को ब्रैकेट में किया गया, 8 बाहर है। तो यहाँ भी देखें 3 वैल्यूज़ है, इधर भी 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी। ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी, और बी ए का मतलब है बी मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर देखें जरा, इधर भी 2 वैल्यूज है, इधर भी 2 है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इसको ओवर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। ये
जो प्रॉपर्टीज़ थी ये इनइक्वलिटी की थी, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। ये इक्वलिटी की थी, सॉरी, ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इसमें साइन आ रहा है लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो इसको हम कहते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, ये इनइक्वलिटी जो वो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो इसमें देखें ज़रा, फर्स्ट है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो ये -3 है और यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो -3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 मिलेगा? +3 करना होगा हमें। तो यहाँ पे ये है -3। अगर यहाँ पे आप +3 कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको फिर +3 करना होगा। 3 - 3 यहाँ पे 0 हो गया, लेस देन 3 में से -1 कर दिया तो 2 रह गया। तो देखिए ये वही हमारा आंसर आ गया। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड किया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है ए लेस देन बी। यहाँ पे लेस देन है, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो यहाँ पे देखें जरा, ये a है और ये 1/a है, ये क्या हुआ, ये a का रेसिप्रोकल है, और ये b है और ये 1/b हो गया, तो ये क्या है, ये b का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी देखें a लेस देन b है, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो यहाँ पर देखें ये हमारा रिजल्ट है, ये आना चाहिए। कैसे आएगा, जब आप एक ही नंबर को दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, प्लस कर रहे हैं इधर भी और इधर भी, तो ये बीच में लेस देन का साइन है। जैसे इक्वल होता है, इक्वल की 2 साइड्स होती हैं, इसी तरह से ये जो इनइक्वलिटी के सिंबल्स होते हैं इनकी भी 2 साइड होती हैं। तो ये प्लस में c इधर भी है और इधर भी, यानी कि एक ही नंबर ऐड किया जा रहा है, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट, इफ AC का मतलब है a मल्टीप्लाई c है और लेस देन b मल्टीप्लाई c है, तो एक ही नंबर को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एंड c ग्रेटर देन 0, मतलब c कोई हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देन a लेस देन b। तो एक ही नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है AC, a मल्टीप्लाई c है, लेस देन b मल्टीप्लाई c। एक ही नंबर को फिर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अब c लेस देन 0, मतलब अब c कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे c कोई पॉजिटिव नंबर था। तो देन a ग्रेटर देन b, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, a ग्रेटर देन होगा। अगर लेस देन का सिंबल है, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ही नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट देखें जरा, लास्ट है इधर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b। तो देखें ज़रा, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो कोई नंबर, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होता है, या दोनों इक्वल होते हैं, या फिर पहला नंबर दूसरे से
छोटा होता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिक्टोमाई प्रॉपर्टी। ट्रिक्टोमाई प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान में हमें 2 नंबर जो है ना फाइंड करने हैं। तो देखें जरा, जब आपने कोई भी नंबर, जब 2 नंबर्स के दरमियान वाला कोई नंबर फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम? जैसे फॉर एग्जांपल है 5 है, 6 है और ये 7 है। अगर मैंने 6 फाइंड करना है जो कि 5 और 7 के दरमियान में आता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों नंबर्स को प्लस करूंगा मैं, 5 + 7 करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। और 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 6। तो ये नंबर आ गया। इसका मतलब है कि अगर हमने बिटवीन 2 नंबर्स के दरमियान में एक नंबर फाइंड करना है तो हमें उन दोनों नंबर्स को प्लस करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो सेम यहाँ पे भी करना होगा कि ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं हम? Q से। तो ये आ जाएगा Q1 और इधर लिख देंगे Q2 और ये आ जाएगा 1/4। तो ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए। तो पहले Q1 निकालेंगे। Q1 कैसे आएगा? देखें ज़रा, Q1 सेम उसी तरह से, क्योंकि Q1 बिटवीन है 1/3 1/4 के, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, 1/3 + 1/4 और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लें, 2 ऐसे ही और यहाँ पे ऊपर 3 4 का एलसीएम निकाल लें। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं साइड पे, 3 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 ऐसे ही, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 3 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब आपने ये 3 का टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 4 1 ज़ा 4 और इधर लिख दें प्लस 4 का टेबल पर 12 आ जाए, 4 3 ज़ा 12, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद 4 + 3 कर दें, कितना हुआ? 7/12 ओवर में 2। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, हम यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 7/12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको 1 लगा के डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसको उल्टा देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो कितना हुआ? ये मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया Q1, ठीक है। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 की जगह पे। तो ये हमें एक नंबर फाइंड हो गया है, 1/3, Q1 की जगह पे आ जाएगा 7/24 और सेकंड जो रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है, 1/4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैंने Q1 Q2 फाइंड करना है, मैंने Q1 फाइंड कर लिया है तो मैं Q1 ऐसे लिख दूंगा। अब मैं Q2 फाइंड करूंगा। तो अब देखें जरा, Q1 किन्हीं के दरमियान में आ रहा है, 7/24 और 1/4, इन दोनों के बिटवीन में है Q2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 आ जाएगा हमारे पास, Q2 है, कैसे आएगा? 7/24 प्लस 1/4 प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड करना होगा। तो सेम आगे उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालें किसका? 24 और 4 का। साइड पे एलसीएम ले लें, 24 4, पहले 2 से करना होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4,
फिर 2 से 2 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 1 ऐसे ही, और आगे फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना हुआ, 24 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 और ये ओवर में 2 ऐसे। फिर उसी तरह से 24 को आपने डिवाइड करना है, 24 आ जाए, 24 1 ज़ा 24, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 7 1 ज़ा 7, 4 का डबल प्लस 24 आ जाए, 4 6 ज़ा 24, 6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6 आ गया। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट पे क्या होगा, 7 प्लस 6 कितना हुआ, 13 ओवर 24 ओवर 2। अब हम इसको जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे 13 ओवर 24, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के और इसको आप उल्टा देंगे, 1 ओवर 2 कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, 13 1 ज़ा 13 ओवर में 24 2 ज़ा 48। ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, 13 1 ज़ा 13 ओवर जो है 24 को 2 से किया, 48 आ गया। ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर 2 आ गया। अब इसको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर Q2 लिखा, अब आपने इसको Q2 को यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट क्या है, 1 ओवर 3 ऐसे, और फिर सेकंड है 7 ओवर 24, और फिर ये आ जाएगा 13 ओवर 48, और फिर उसके बाद 1 ओवर 4। ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 3 and 4। ठीक है। उसी तरह से सेम इन दोनों के दरमियान में भी हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। अब उसी तरह से Q1 कैसे फाइंड होगा, क्योंकि Q जो है वो Q1 फाइंड करने के लिए 3 और 4 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो Q1 फाइंड करने के लिए 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब इनको प्लस कर दें, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में नहीं है तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 7 ओवर 3 आ गया, सॉरी 7 ओवर 2 आ गया। ये हमारा Q1 है। कहाँ पे लिखना है इसको, यहाँ पे Q1 की जगह पे, तो इधर आ जाएगा 3, Q1 की जगह पे लिख दें 7 ओवर 2, Q2 ऐसे 4। अब उसी तरह से Q2 फाइंड करना है, तो Q2 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो Q2 फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करना होगा, इसको और इसको, 7 ओवर 2 + 4 ओवर में कर देंगे 2। ठीक है। ये 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में है। तो बिटवीन जब कोई भी नंबर फाइंड करना होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। अब इनका एलसीएम निकालें, तो यहाँ पे एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, और ये ओवर में 2 ऐसे। ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 7 आ गया। फिर 1 का टेबल पढ़ो, 2 आ जाए, 1 2 ज़ा 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8। ठीक है। तो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 7 + 8 प्लस करो कितना हुआ, 15 ओवर 2 ओवर 2। तो अब देखिए ज़रा, अब ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको यूं भी लिख सकते हैं, 15 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आप लगाएं इसके नीचे 1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दें, 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 हो जाएगा। उल्टा देंगे इसको, 1 ओवर 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 15 ओवर में 2 2 ज़ा 4, तो
तो ठीक है, हमारा ये हमारा आ गया Q2। कहाँ पे लिखेंगे इसको? यहाँ पे। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? 3 7/2। Q2 की जगह पे क्या आएगा? 15/4 और फिर आगे 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 3/5 and 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिखेंगे 3/5, यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 4/5। ऐसे ही इन दोनों के दरमियान में 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो इन दोनों को साइड्स पे लिखेंगे और Q1 और Q2 बिटवीन हम लिख देंगे। अब Q1 फाइंड करना है तो सेम उसी तरह से करेंगे। Q1 फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब आप इनको प्लस करेंगे। कैसे? एलसीएम लेना होगा। 5 क्योंकि सेम वैल्यू आ रही नीचे डिनोमिनेटर में, तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर यही हमारा एलसीएम है, यानी कि 5 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 5 1 ज़र 5 का टेबल पढ़ना है, 5 आ जाए 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 आ गया। 5 का टेबल पढ़ो, 5 आ जाए 1 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4 आ गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट, इनको प्लस करें, 3 + 4 कितना हुआ? 7/5/2। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये जो डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के 7/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के इसको उल्टा देंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड हो गया। कहाँ भी लिखना है इसको आपने यहाँ भी लिखना है, Q1 की जगह पे। तो 3/5 ये आ जाएगा 3/5, फिर आगे Q1 7/10, फिर Q2 और फिर आ जाएगा 4/5। अब Q2 फाइंड करना है, तो Q2 कहाँ पे आ रहा है? 7/10 और 4/5 के दरमियान में है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 इक्वल 2 से डिवाइड करना है किसको? 7/10 प्लस 4/5। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अब हम इसको प्लस कर देते हैं। प्लस कैसे करना है? एलसीएम लेके करना होगा। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, देखें ज़रा, 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो यह 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो 3/5 यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 4/5। तो पहले आपने Q1 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 3/5 और 4/5 को प्लस कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 3/4 प्लस 4/5। ठीक है, ओवर में 2। ठीक है, अब आप ये देखें, इनको आपने ऐड करना है, तो 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 5 ही आएगा, क्योंकि सेम जब होते हैं ना फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर वही होता है नंबर, यानी कि 5 ही होगा। ये 5 1 ज़ा 5, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया, प्लस 5 1 ज़ा 5 और 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब प्लस कर दें, 4 + 3 कितना हुआ? 7/5 ओवर में 2 ऐसे ही। अब यहाँ पे आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/5 डिवाइडेड बाय ये 2 ओवर में 1 खुद लगा लें। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दें और इसको उल्टा दें, 1/2 करते हैं। अब मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7/5 2 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, 7/10। अब इसको कहाँ पे लिखना है आपने? इसको आपने लिखना है यहाँ पे Q1 की जगह पे। ये फर्स्ट ऐसे ही इधर आ जाएगा 7/10 Q2
और ये 4/5 ऐसे ही। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट नंबर फाइंड हो गया है। अब सेकंड करते हैं। अब Q2 कैसे फाइंड करेंगे? Q2 इन दोनों के दरमियान में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है 7/10 प्लस 4/5 ओवर में 2। अब इनका एलसीएम निकालो। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे 10 नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने साइड पे किया हुआ है। 10 और 5 का एलसीएम लिया 10 आया। अब 10 1 जा 10, 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 आ गया, प्लस 5 2 जा 10, 2 ऊपर 8 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ओवर में 2 ऐसे ही। अब इनको प्लस किया, 7 + 8 कितना हुआ 15 ओवर 10 ओवर में 2। अब ये जो ओवर में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के इसको उल्टा दें 1/2 कर दें। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 15 1 जा 15 ओवर 10 2 जा 20 15/20। अब मज़ीद देखें ये सिम्प्लीफाई हो रहे हैं 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो कितना हुआ 3/4। अब इसको कहाँ पे लिखना है हमने? इसको हमें लिखना है यहाँ पे Q2 की जगह पे। बाकी सारे ऐसे ही, इधर Q2 की जगह पे आ जाएगा 3/4। तो ये सारे मैंने लिख दिए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।